रेगुलेटर सेबी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को एक्सचेंजेस से अलग स्वतंत्र बनाने पर कर रहा है विचार। स्टेक होल्डर से पूछा जा रहा है कि क्या क्लीयरिंग को लिस्टिंग की छूट देनी चाहिए। इस मामले पर जल्द कंसल्टेशन पेपर आने की उम्मीद है। और ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए क्या कुछ होने जा रहा है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को लेकर, बड़े बदलाव? बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा बदलाव होगा और बड़ा बदलाव ना कि सिर्फ एक्सचेंजेस के लिए होगा, बल्कि रेगुलेटर के थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव ऐसा होता दिख रहा है। क्योंकि रेगुलेटर ने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये सवाल पूछा है कि क्या क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को लिस्ट करने की छूट देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो रेगुलेशन है वो लिस्टिंग की छूट नहीं देते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा रेगुलेटरी माइंडसेट के चेंज होने का सवाल है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रेगुलेटर ने सिर्फ पूछा है, फाइनली इसकी मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये होना बाकी है। तो ये चर्चा जो है पिछले महीने हुई थी। एक्सचेंजेस थे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस थे और दूसरे स्टेक होल्डर्स थे जिनके साथ ये चर्चा की गई कि क्या लिस्टिंग की छूट देनी चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ये पूछा है, ये इस पर चर्चा की गई है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को क्या डाइवर्सिफाइड होल्डिंग का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जो है काफ़ी रिस्क लेते हैं। डिफॉल्ट का रिस्क एक बहुत बड़ा होता है उनके मेंबर्स का। तो उस स्थिति में अगर कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बीएसई हो या एनएसई हो या एमसीएक्स हो, ये सारे के सारे इनके जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं 100% ओन्ड बाई एक्सचेंजेस हैं, जो खुद ही एक सिंगल एक्सचेंज ओन कर रहा है। तो रिस्क चूंकि कंसंट्रेटेड ओनरशिप कंसंट्रेटेड है, इसलिए रिस्क भी कंसंट्रेटेड हो सकता है। और इसी डर को, इसी जोखिम को दूर करने के लिए डाइवर्सिफाइड होल्डिंग की बात की जा रही है। तो लिस्टिंग होगा या नहीं, इसकी छूट मिलेगी या नहीं, ये पता नहीं है, अभी सिर्फ सवाल पूछा गया है। लेकिन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग होता दिख रहा है, जैसा कि जो जिनके साथ चर्चा हुई है वो लोग बता रहे हैं। अभी जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि 51% होल्डिंग एक एक्सचेंज या एक एक्सचेंज से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल 5% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, इंश्योरेंस हैं, डिपॉजिटरी हैं, वो 15% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये रेगुलेशन तो बना हुआ है 2018 का, लेकिन जो ओनरशिप है अभी भी 100% जो है इनके पास ही है, एक्सचेंजेस के पास है, जो उनके पेरेंट एक्सचेंजेस हैं। तो एक ये बड़ा बदलाव आते हुए देख सकते हैं। जल्दी ही रेगुलेटर इस पर ब्रॉडर व्यू के लिए कंसल्टेशन पेपर लाएगा और उसके बाद फिर अंतिम नियम आते हुए देखेंगे। ओके, तो ये है बड़े बदलाव होने की तैयारी में। ऐसे में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन भी अब अपने आप को लिस्ट करवा पाएंगे। ये भी आएंगे पास, ये भी आएंगे मार्केट में। तो फिर क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन में कौन कौन है अभी? एनसीएल, एनएससी का एनसीएल है, एनएससी क्लियरिंग है, बीएसई का आईसीसीएल है और एमसीएक्स का एमसीएक्स क्लियरिंग है। तो ये तीनों के जैसे सीडीएसएल, एनएसडीएल लिस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। एक प्रस्ताव ये भी है, एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या जितने तीनों क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, यानी एक से क्या इतने सारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की जरूरत भी है? ऐसा क्यों नहीं हो कि एक साथ मर्ज कर दिया जाए सबको? करेक्ट। एक सोच ये भी है। तो फिर तो संभव है कि इस पर भी कंसल्टेशन पेपर में बात जो है ठीक से रखी जाए कि कैसे, एक प्रस्ताव ये भी हो सकता है और जैसा विचार आएगा फिर उसके बाद पॉलिसी बनेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। एसबीआई लाइफ